Well, students, today we are going to start a poem from the book Hornbill. The poem is a photograph by Shirley Talson. आज हम जो कविता करने जा रहे हैं उस कविता का नाम है ए फोटोग्राफ. इस पोएम में 3 स्टैंजाज हैं एंड द 3 स्टैंजाज ऑफ द पोएम डिपिक्ट 3 फेसेस. पोएम के तीनों स्टैंजाज 3 अवस्थाओं को बताते हैं. इन दिस पोएम द पोएटस सीज अ पिक्चर. एक पिक्चर को, तस्वीर को देखती है. ऑन सीइंग द पिक्चर शी एक्सप्रेसेस हर व्यूज. अपने विचारों को पेश करती है. लेट्स स्टार्ट. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. व्हेन द पोएटर सीज द कार्डबोर्ड, जब कवित्री कार्डबोर्ड को, पिक्चर को देखती है, द पिक्चर शोज मी, वो पिक्चर उसे क्या बताती है, हाउ इट वॉज, की है कैसे था. व्हेन द 2 गर्ल्स कजन, जब उसकी 2 लड़कियां, चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग, नाव चलाने के लिए गई थी. उन दोनों ने क्या किया हुआ था, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. बोथ द गर्ल्स वर होल्डिंग माई मदर्स हैंड. दोनों की दोनों लड़कियों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था. एंड द बिग गर्ल, वो जो उनमें बड़ी लड़की थी, शी वॉज माई मदर, वो मेरी माँ थी. सम 12 years और सो. उस समय मेरी माँ की जो एज थी, माई मदर्स एज वॉज 12 years और सो, 12 साल या उससे कुछ अधिक होगी. ऑल 3, तीनों के तीनों, स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्थिर खड़ी थी. टू स्माइल, मुस्कुराते हुए. थ्रू दियर हेयर, अपने बालों से मुस्कुराते हुए. एट द अंकल विद द कैमरा, और वो पिक्चर किसने खींची थी, मेरे अंकल ने, चाचा ने खींची थी. ए स्वीट फेस इन द पिक्चर, देयर वॉज अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा था. माई मदर्स, वो चेहरा किसका था, मेरी माँ का चेहरा था. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये बात कब की है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था. एंड द सी, और जो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो कि कम बदला हुआ, ना के समान वो बदला हुआ प्रतीत हो रहा था. वॉस डियर टेरिबली, जो बड़े ही जोरदार तरीके से. ट्रांसिएंट फीट, जो उनके क्षण भंगुर, ट्रांसिएंट का मतलब होता है पल भर में खत्म होने वाला, क्षण भंगुर उनके पैरों को साफ कर रहा था. सम 20-30 years लेटर, इसके बाद कुछ 20 या 30 सालों के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. स्नैपशॉट मीन फोटोग्राफ, पिक्चर. मेरी माँ ने क्या किया, उस पिक्चर को देखा. ऑन सीइंग द पिक्चर शी बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगी. और क्या कहा उसने, सी, देखो, बेटी एंड डोली. द 2 गर्ल्स, उसके अंदर जो 2 लड़कियां थी, उनके नाम क्या थे, एक का नाम बेटी था, दूसरे का नाम डोली था. शी वुड से, वो कहती, क्या कहती, एंड लुक हाउ, देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो समुद्र की छुट्टियों पर बिताने के लिए हमने कैसे वस्त्र डाले हुए थे, कैसे हमने ड्रेसअप किया हुआ था. द सी हॉलीडे, समुद्र के किनारे की छुट्टी. वॉज हर पास्ट, वो मेरी माँ का पास्ट था. माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उसकी मुस्कुराहट. द पोएटस मीन्स टू से दैट नाउ द पोएटस मदर हैज डेड, अब उसकी माँ क्या है, मरी हुई है. सो शी सेज, इसलिए वो कहती है कि मेरी माँ की जो मुस्कुराहट थी वो मेरे लिए क्या थी, पास्ट थी. बोथ वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, ट्राई, मतलब कोशिश करना. विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों के दोनों क्या कर रही थी, अपने नुकसान को, ईज मतलब खत्म करना, बड़ी मेहनत के साथ अपने नुकसान को खत्म करने की कोशिश कर रही थी. नाउ, अब, शी हैज बीन डेड, अब मेरी माँ क्या थी, मर चुकी थी. नियरली, लगभग, एज मैनी ईयर्स, उसे उतने ही साल हो गए थे, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितनी की उस पिक्चर के अंदर वो बड़ी लड़की थी. इट मीन्स कि मेरी माँ को मरे हुए लगभग कितने साल हो गए, 12 वर्ष या उससे ज्यादा हो गए. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और जहां तक कि इस परिस्थिति का सवाल है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इसके बारे में तनिक भी कहने के लिए कुछ भी नहीं है. क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स साइलेंस
साइलेंसेस, क्योंकि इस पिक्चर की जो खामोशी है वो मुझे खामोश कर देती है। Here we go. Well students, the poem has been completed. Now, I would like to end my session by summarizing the poem in short way. Okay students, in this poem, इस कविता में the poet looks at a photograph. जो पोइटस है वो एक फोटोग्राफ की तरफ देखती है, और फोटोग्राफ क्या करता है, shows her two cousins, जो उसकी दो कजन्स को बताता है, दिखाता है, each one was holding my mother's hand, दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था। Then when the photo was snapped, जब फोटो को स्नैप किया गया था, her mother was also a girl of about 12 years old, उसकी माँ लगभग उस समय 12 साल की थी। The poet's uncle took that photograph, कवित्री के अंकल ने उस फोटोग्राफ को लिया था। कवित्री कहती है her mother's face in the photograph is very sweet, कि उस फोटोग्राफ के अंदर जो उसकी माँ का चेहरा था ना, बड़ा ही प्यारा था। तीनों के तीनों लड़कियां फोटोग्राफ के अंदर कहाँ खड़ी थी, समुद्र के किनारे पर खड़ी थी। They were standing at the sea shore, समुद्र के किनारे पर खड़ी थी। And the sea water was washing their feet, और समुद्र का पानी उनके पैरों को धो रहा था। The second phase में क्या होता है कि describe a period about 20 और 30 years later, 20 से 30 साल के बाद का वर्णन होता है। इसमें कवित्री की माँ क्या करती है, looked at the photograph, उसने फोटोग्राफ की तरफ देखा, एंड टोल्ड हर, और कवित्री को उसके बारे में बताया। शी सेड, उसने कहा, द टू गर्ल्स इन द फोटोग्राफ, कि उस फोटोग्राफ के अंदर जो दो लड़कियां हैं, आर बेटी एंड डोली, उनका नाम क्या है, बेटी है और डोली है। बोथ द गर्ल हैड स्पेशली ड्रेस्ड फॉर देयर सी बीच हॉलीडे, दोनों के दोनों लड़कियों को अपने समुद्री किनारे पर छुट्टी के लिए अच्छे से विशेष रूप से ड्रेसअप किया हुआ था। द पोएट्स सेज, कवित्री कहती है, द सी बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट, कि समुद्र के किनारे पर जो छुट्टी थी उसकी माँ का पास्ट था। हर मदर्स लाफ्टर इज नाउ द पोएट्स पास्ट, उसकी माँ की हंसी क्या थी, कवित्री के लिए भूतकाल थी। इसका मतलब क्या था, द पोएट्स मदर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, कि कवित्री की माँ इस संसार में अब जीवित नहीं है। इन द एंड When the poetess looks at the photograph, जब कवित्री फोटोग्राफ की तरफ देखती है, she remembers her mother, उसे अपनी माँ की याद आती है। She says on seeing the photograph, फोटोग्राफ को देखकर वो क्या कहती है, there is nothing to say of this circumstance, कि इस परिस्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, because the silence of this circumstance, क्योंकि उस परिस्थिति की खामोशी makes her also silent, वो उसको क्या कर देती है, खामोश कर देती है। Well students, the poem has been completed. अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय